एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि देखने में देखना, सुनने में सुनना, सूंघने में सूंघना कैसे हो? यह ध्यान कैसे पके? बुद्ध की सारी शिक्षा, और अगर यह कहें कि सभी बुद्धों की यही शिक्षा है कि हम ध्यान में स्थिर हो जाएं, तब हमें जो दिखाई देता है वही दिखाई देता है, तब हमें जो सुनाई देता है वही सुनाई देता है, तब हमें जो हम सूंघते हैं वही सूंघना होता है, तब हम जो बोलते हैं वही बोलना होता है। कभी अपनी जिंदगी पर अगर हम विचार करें, कभी अगर हम अपने क्रियाकलापों को देख पाएं ध्यान से, तब हमें यह एहसास होगा कि हमारी जिंदगी कितनी व्यर्थ में बीती जा रही है। बुद्ध इसी को कहते थे कि मृतवत जीवन जिया जा रहा है, क्योंकि जीवन बेहोशी का है। कैसे? सुबह से लेकर शाम तक हम कितना व्यर्थ बोलते हैं, कितनी बकवास करते हैं, हमारे शब्द कैसे होते हैं, हम जो बात करते हैं वो कितनी बेअर्थ है, कितनी अर्थविहीन है, कितनी औचित्य विहीन है, कितनी तर्क विहीन है, हमें कुछ भी तो पता नहीं चलता। जब हम किसी से फोन पर बात करते हैं तो हम तुरंत किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने लगते। फोन हमने उसको इसलिए किया है कि उसके हालचाल लेने हैं, और दूसरा भी यही करता है। वो हमारे हालचाल तो लेगा ही, फिर अपनी बताएगा, फिर तीसरे की बताएगा। इसी तरह से जब हम बातचीत करते हैं किसी से आमने सामने, तो हम जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, घट रहा है, चल रहा है, उसके बारे में कम और तीसरे के बारे में ज़्यादा बात करते। और अगर बात करते भी हैं दूसरे से तो अपने बारे में, अपनी परेशानी, अपनी समस्या, अपना सब कुछ, दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते। हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। कभी अपनी जिंदगी में अगर थोड़ा शांत होकर बैठेंगे, अपने पल, दो पलों को एकांत में ध्यान में अगर देखेंगे, तब पता चलेगा कि जीवन कितना व्यर्थपूर्ण जिया जा रहा है। जो इन्होंने प्रश्न पूछा है साधक ने कि देखने में देखना, सुनने में सुनना और सूंघने में सूंघना कैसे हो? ध्यान कैसे पके? ध्यान पकता है जब साधना निरंतर की जाती है। ध्यान पकता है जब चिंतन, मनन किया जाता है। ध्यान पकता है जब निरंतर अभ्यास से, गुरु की शरण के साथ निरंतर अभ्यास किया जाता है। इसलिए बुद्ध कहते बुद्धम शरणम। हम कैसे शरण लेंगे? हम कैसे सरेंडर करेंगे? हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे? हमारा स्वीकार भाव ही नहीं। हम कैसे सरेंडर करेंगे? इतना अहम, इतना अहंकार, इतना आत्मभाव, इतना मैं और मेरी हमारे अंदर भरी पड़ी है कि हम सरेंडर नहीं कर पाते। गुरु के समक्ष जाते भी हैं, किसी बुद्ध के समक्ष जाते भी हैं, तो यही देखते रहते कि हमारी तरफ अटेंशन कितनी दी है,
गुरु ने हमारी तरफ कितना देखा, हमारी कितनी सुनी। बहुत से लोग तो गुरु से मिलने जाते, गुरु के दर्शन करने जाते, यही सोचते रहते हैं कि गुरु ने हमारी तरफ देखा ही नहीं। यही सोचते रहते हैं कि हमारी समस्या का तो समाधान ही नहीं हुआ। हम अपनी समस्या गुरु को बताने चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं गुरु से? कि वो हमारी समस्या का समाधान कर दे। अगर हमें बुखार आया है तो वो बुखार ठीक कर दे। अगर हमें कोरोना हो गया है तो वो हमारा कोरोना ठीक कर दे। अगर हम फाइनेंशियली अभी डाउनफॉल में हैं तो हमारा फाइनेंस ठीक कर दे। और हम क्या करने जाते हैं गुरु के पास? लेकिन बुद्ध कहते हैं ये सरेंडर नहीं है। शरण में कुछ मांग थोड़ी होती है। शरण में कुछ अरदास थोड़ी होती है। शरण में तो अपने को समर्पित कर देना होता है। अब मैं नहीं हूं। और हमारी क्या दशा है? हम मंदिर में जाते हैं, वहां भी सरेंडर नहीं कर पाते। वहां तो मांग है ही है, क्योंकि हमें पता है कि वहां कोई बोलने वाला तो है नहीं, वहां कोई सुनने वाला भी नहीं है। किसी गुरु के समक्ष जाएंगे तो गुरु के कान तो है, सुनता तो है, न बोले भला, आंख तो है, न देखे भला हमारी तरफ, लेकिन लगता है कि कोई जीवित है। मंदिर में तो वह भी नहीं है, पता ही है कि नहीं बोलेगा, इसलिए अपनी डिमांड लिखी आओ कागज पर, अपनी डिमांड जोर जोर से कह दो, और साथ में कुछ रिश्वत भी लेके जाओ। कुछ नारियल ले जाओ, कुछ पत्र ले जाओ, फूल ले जाओ, धूप ले जाओ, अगरबत्ती ले जाओ, दिया जलाने का सामान ले जाओ। कुछ चढ़ाना भी है तो सोने का छत्र चढ़ा दो, चांदी का छत्र चढ़ा दो। अगर इतना नहीं हो सकता, कुछ फल चढ़ा दो, कुछ और प्रसाद लेकर किसी तरह से खुश हो जाए। वह सब इंतजाम करते। और किस लिए? क्योंकि डिमांड रखनी है। पता है कि वहां कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए वो आसान है। गुरु तो बिल्कुल जीवित होता है। जीवित गुरु के पास जाना इसलिए तो मुश्किल हो जाता है। जीवित गुरु के पास जाकर सरेंडर करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उसको ऊपर से नीचे तक तोलते रहते हैं। हमारा मन है ही इस तरह का, जैसे हम होंगे उसी तरह से हमें वो दिखाई देगा। अगर हमारा पूरा ख्याल ब्रांड पर टिका हुआ है कि क्या कपड़े पहने जा रहे हैं, किस तरह से एम्बियंस है, किस तरह से कुटिया बनाई है, किस तरह से घर बनाया हुआ है, किस तरह से गुरु कहाँ रहता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे बोलता है, किसको तवज्जो देता है, किसको नहीं देता, अमीरों के साथ ज़्यादा बात करता है, गरीबों के साथ, हम जैसों के साथ, साधारण लोगों के साथ कम बात करता है, लालची है, किस गाड़ी में चलता है, कहाँ कहाँ जाता है। और हम क्या करेंगे? हम दुनियावी लोग हैं, इसलिए देखना नहीं हो पाता। इन बातों को कहने का अर्थ यह है कि हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंख अभी देखने लायक ही नहीं है। अभी हम सुन नहीं पाते, क्योंकि गुरु कुछ उपदेश भी देगा, हम उसको सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए व्यर्थ की बात है। हम तो गए हुए हैं कुछ डिमांड के लिए। हमारा फाइनेंशियल मामला अभी डाउन चल रहा है। अभी हमारे बच्चे थोड़ा नालायक हो रहे हैं, उन पर थोड़ी कृपा करो। हम तो गए हैं डिमांड लेकर, तो गुरु का उपदेश हमें क्या सुनाई पड़ेगा? गुरु उपदेश कहां से कहेगा? धम्मपद का कुछ कोट कर देगा, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब से कोट कर देगा, कुछ कबीर
की बाणी से कोट कर देगा, कुछ और संतों की बाणी से कोट कर देगा, सूफियों की बाणी से कोट कर देगा। अब वो बात हमें जमेगी नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये तो सब हमने पढ़ा ही है। बचपन से यही तो पोइट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से यही तो सब कुछ सुनते आ रहे हैं, टेलीविजन में देखते हैं, उनकी कहानियों के ऊपर पिक्चरें बनी हुई हैं, उनकी कहानियों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। यह तो हम सब सुनते ही हैं, सॉन्ग सुनते हैं, डिवोशनल सॉन्ग सुनते हैं, कुछ और अच्छे सॉन्ग सुनते हैं, हिम्न सुनते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं। यह तो सब हम जानते ही हैं। हम गुरु के पास क्यों आए? कि वो हमारी डिमांड पूरी करे, हमको सुरक्षा दे, हमको रिस्पेक्ट दे, हमारी सुने और झूठी तसल्ली भी दे दे कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं हूं। अगर गुरु इस तरह की बातें करे तब वो ठीक गुरु। अगर वो चुप रहे, जैसे बुद्ध एक बार चुप हो गए, उपदेश नहीं दिया, आकर बैठ गए। अब सब भिक्षुगण बैठे हुए हैं कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, बुद्ध कुछ बोले ही नहीं। और अंत में बैठे बैठे एक फूल दिखा दिया। अब उस फूल को देखने के बाद अब भिक्षुओं की अपनी अपनी अभ्यास की क्षमता है, अपना अपना अभ्यास है, अपनी अपनी आध्यात्मिक प्रगति है। कौन समझ पाया? कोई नहीं समझ पाया, सिर्फ एक व्यक्ति समझा। बुद्ध ने वो फूल उसकी तरफ फेंक दिया, उसको दे दिया। वो महाकाश्यप थे, जिन्होंने बुद्ध के बाद संघ को एक नई दिशा दी। अब कोई गुरु फूल दिखाए तो कौन समझेगा? कुछ बोलेगा नहीं। कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है जिसने आध्यात्मिक प्रगति की है, जिसका उद्देश्य आध्यात्म के अलावा और कुछ नहीं। अब हमें क्या दिखाई देगा? बुद्ध फूल दिखा रहे हैं, हमें क्या दिखाई देगा और हम क्या समझ पाएंगे? तो जो प्रश्न है कि जो दिखाई दे, सुनाई दे, जैसा है वैसा ही सुनाई दे, इस अस्तित्व में एक अनहद नाद 24 घंटे बज रहा है। हमें सुनाई देता है क्योंकि हमारे अंदर इतना कोलाहल है कि हमें तो रास्ते में चलते हुए पक्षियों की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती। हम तो बगीचे में भी चले जाते हैं, वहां भी हमें न तो उस बगीचे की खूबसूरती दिखाई देती, न उसका वातावरण महसूस होता, न वहां खिल रहे फूलों की खुशबू हमारे नाक में पड़ती। हम किस तरह के लोग हैं? हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता और अनहद 24 घंटे, उसका नाम ही अनहद है, जो बिना आहत से, बिना किसी चोट के, बिना किसी आवाज को किए हुए हो रहा है। सुनने में सिर्फ सुनना रह जाए, देखने में सिर्फ देखना रह जाए। अब कैसे देखेंगे? गुरु को देखते हैं, सबसे पहले यही देखते हैं कितनी लंबी गाड़ी में घूम रहा है। सबसे पहले यही देखते हैं कि कौन है इसके भक्त, कौन पैसे वाला आदमी है जिससे बात कर रहा है ये, और लोगों को क्या मिला है इसके पास आकर। ये दिखाई देना नहीं है और हम देख भी नहीं पाएंगे
क्योंकि हमारे अंदर जो चल रहा है वही हम बाहर प्रक्षेपित कर रहे हैं। हम सुन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम क्या सुनेंगे? हम इतने कोलाहल से भरे हुए हैं कि हमें सुनाई नहीं देता। कभी किसी पल के लिए एकदम शांत हो जाएं, होश में आ जाएं और अपने से कहें कि मैं कहाँ हूं, क्या चल रहा है मेरे आसपास। तुरंत आप देखेंगे कि कहीं किसी गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ेगी, कहीं की कोई हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ेगी, कहीं कोई कुत्ता भौंकता हुआ सुनाई पड़ेगा, कहीं कोई पक्षी चहचहाता हुआ सुनाई पड़ेगा, कहीं कोई आदमियों की आवाज सुनाई पड़ेगी, कहीं कोई लाउड स्पीकर चल रहा हो, दूर की आवाज सुनाई पड़ने लगेगी। अचानक क्या हुआ? अभी तक तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था, बगल में ही कुत्ता भौंक रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा है। लेकिन जब तुरंत ही अपने को झकझोर देते और कहते हैं कि क्या चल रहा है मेरे आसपास में, मैं कहां हूं, इसी को ज्ञानियों ने कहा कि तुम प्रैक्टिस यही कर लो, बार बार अपने को झकझोरो। जब भी होश आ जाए, जब भी ख्याल आ जाए, तभी अपने को झकझोरो कि मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या चल रहा है मेरे आसपास। तो तुरंत एक ख्याल आएगा, तुरंत हम होश में आ जाएंगे, तुरंत हम वर्तमान में आ जाएंगे, और वर्तमान में आते ही आसपास में चल रही आवाजें सुनाई पड़ने लगेंगी। और अगर एकांत गहन हुआ, और अगर हम शून्य अवस्था में हुए, शांत अवस्था में हुए, मन हमारा अगर होश में है, रुका हुआ है, स्थिर है, तो तुरंत ही उस अनहद से जुड़ने लगेगा। वो धीमी सी आवाज अस्तित्व की हमारे कानों में गूंजने लगेगी। इसको कहते हैं बुद्ध सुनाई दे रहा है या नहीं। लेकिन हम कहाँ हैं, और ये ध्यान में कैसे पके, जो इनका प्रश्न है। शुरुआत तो करनी होगी वहीं से जहां से बुद्ध ने बताया। शुरुआत तो वहीं से करनी होगी जहां से कोई गुरु दीक्षा देते समय बताता है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम अपने से कर लेंगे, अपने से सुन लेंगे, अपने से देख लेंगे, क्या देखेंगे हम? जो हम हैं वही तो देखेंगे। अगर हम पूरी जिंदगी कपड़ों के पीछे ही मरते रहे तो हमें कपड़े ही दिखाई देंगे। अगर पूरी जिंदगी हम सुख सुविधाओं के पीछे मरते रहे तो हमें दूसरे की सुख सुविधाएं दिखाई देंगी। किसका बाथरूम कितना बड़ा है, किसका घर कितना बड़ा है, किसका बेडरूम कितना बड़ा है, किसकी गाड़ी कितनी बड़ी है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके बच्चे कहाँ सेटल्ड हैं। हम यही तो देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरी जिंदगी यही बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो हमारी दौड़ है। तो हमें क्या दिखाई देगा? हम उस सामने वाले को क्या देख पाएंगे? अगर आदमी में आदमी दिख जाए, अगर इंसान में इंसानियत दिख जाए, लेकिन इंसान में इंसानियत तो हम देख ही नहीं पाते। इंसान को देखते हैं, तुरंत उसको, उसके लिबास को देखकर मन में ख्याल आता है अच्छा मुसलमान होगा। तुरंत उसके लिबास को देखकर, उसके पहनावे को देखकर ख्याल मन में आएगा अच्छा हिंदू होगा। अब ये हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? इंसान है, हमारी तरह बोल रहा है, लेकिन तुरंत अच्छा बौद्ध नहीं है, इसलिए थोड़ा बच के रहो। हम इस तरह से जीवन जी रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमें नहीं दिखाई देगा, और न सुनाई देगा, न सूंघना हो पाएगा। इसीलिए तो बुद्ध हमसे कहते हैं तुम ध्यान करो। ध्यान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जिसने ध्यान किया उसी ने असली जीवन जिया, नहीं तो व्यर्थ का जीवन जिया जा रहा है। उस जीवन में कोई प्राण नहीं है, वो निष्प्राण जीवन जिया जा रहा है। इसी को बुद्ध कहते हैं मृतवत जीवन जी रहा है आदमी। जो बेहोश है वो मरे हुए के समान है। और बेहोशी का जीवन यही है।
जो हम जी रहे हैं। हमें न तो कुछ दिखाई दे रहा है, न कुछ सुनाई पड़ रहा है। देखना क्या है? उस अस्तित्व की, उस प्रकाश को देखना है। अस्तित्व का प्रकाश क्या है? हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। हमें क्या दिखाई देता है? सूरज निकलता है तो प्रकाश दिखाई देता है। हम कहते हैं यह है अस्तित्व का प्रकाश। नहीं, अस्तित्व का प्रकाश जब दिखाई देने लगे वही असली दिखाई देना है। और अस्तित्व का प्रकाश है जहां कभी कोई रोशनी आती और जाती नहीं है। हमेशा ही एक प्रकाश आंख बंद करके अंदर बना हुआ है। उसे कहते हैं अस्तित्व का प्रकाश। और हम आंख बंद करते हैं, हमारे अंदर अंधेरा। यही तो अज्ञानता का अंधेरा है, यही तो अज्ञान है, यही तो अविद्या है। बुद्ध हमें कितने साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करते कि यह अंधेरा जो हमें अभी दिखाई दे रहा है आंख बंद करके, यही अविद्या है। और इसी वजह से संस्कार बनता है, इसी वजह से विज्ञान पैदा हो जाता है, कॉन्शियसनेस बन जाती है और हमारा जीवन शुरू हो जाता है। ये 5 इंद्रियां, ये 4 धातुओं से बना शरीर, और इसमें 5 इंद्रियां हरकत में आने लगती है। शुरुआत कहां से होती है? अविद्या से, यानी सही से देखा नहीं गया। क्या देखना है? अस्तित्व के उस प्रकाश को देखना है। आंख बंद करके ध्यान में अस्तित्व का वो प्रकाश दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता। हमें अंधेरा दिखाई देता है। और जब गुरु कहता है अत्तो दीपो भवो, तुम अपने अंदर उस प्रकाश को देखो, क्योंकि तुमने शरण ली है, तुम मेरे शिष्य हो, तुम देख सकते हो। तुम्हें मैंने युक्ति बताई है, तुम्हें मैंने तरीका बताया है। तुम उस आभा में हो, उस आभा मंडल में तुम विचरण कर रहे हो। तुम उस धम्म को की शरण में हो, तुम उस संघ की शरण में हो। तुम एक ऐसे वातावरण में हो, तुम्हारे अंदर वह प्रभाव है गुरु का, वह गुरु की आभा, वह गुरु का ऑरा तुम्हें घेरे हुए है। तुम अभ्यास करो। लेकिन हम गुरु के पास जाकर हमें तो पता ही नहीं चलता ऑरा क्या है। हम तो गुरु के पास जाते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं, जवान है, बूढ़ा है, चेहरे में कितनी रौनक है, क्या नहीं है, कैसे बोल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे किस आदमी से किस तरीके से डील कर रहा है। हम क्या देख पाएंगे? देखना है अस्तित्व का प्रकाश, देखनी है अस्तित्व की वह ऊर्जा। हम चिड़िया को देखते हैं, तुरंत ख्याल आता है कि अच्छा कोयल नहीं है, ये हम पसंद नहीं। कौवा है, हमें पसंद नहीं। हमें तो गौरैया पसंद है। अब हमें चिड़िया दिखाई कहां देगी? हमें तो कोयल दिखाई देगी, कौवा दिखाई देगा, गौरैया दिखाई देगी। हम देख कहां पाते और न देख पाएंगे। इसलिए स्थिरता चाहिए मन में। इसीलिए सेगमेंट, सेगमेंट शब्द को सुना होगा। कोष्टक, अलग अलग ब्रैकेट अगर मन में बन जाए कि कब किसको देखना है और कब किसको नहीं देखना, सब मन में है। पता है हमें कोयल है, लेकिन अभी हम कोयल को नहीं देख रहे। हम जब किसी पक्षी को देख रहे हैं तो सिर्फ पक्षी को देख रहे हैं। कोयल है मुझे पता है, लेकिन मेरा कोयल पे अभी कोई ध्यान नहीं। अभी कोयल से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो एक पक्षी को देख रहा हूं। मैं तो एक अस्तित्व की ऊर्जा को देख रहा हूं, जो क्रियामान है, जो चलायमान है, जो किसी धातु के अंदर बंद है और कृत्य कर रही है, लेकिन हम नहीं देख पाते। यह सब देखना होता है ध्यान में। अब इन्होंने प्रश्न पूछा अंत में कि ध्यान कैसे पके।
शुरुआत करनी होगी मन को रोकने से। शुरुआत करनी होगी वही आनापान सती से जो बुद्ध बताते हैं। आनापान सती योग अगर बुद्ध ने बताया तो शुरुआत वहीं से करनी होगी। मन को कहीं टिकाना होगा। और कोई गुरु से गुरु मंत्र लिया है तो जैसे गुरु ने बताया है गुरु मंत्र में कि कैसे मन को टिकाना है, वो करके देखना चाहिए। और बुद्ध तो सर्वसम्मत सबसे कह रहे हैं कि आनापान सती करो, क्योंकि सांस एक ऐसी कुदरती चीज हमारे पास है जो हम लें चाहे न लें फिर भी चलेगी ही चलेगी। अगर हम जीवित हैं आसानी से उसके साथ ध्यान को, मन को टिकाया जा सकता है। लेकिन जब कोई गुरु अपनी ताकत देता है मंत्र के जरिए तो उसमें उसकी अपनी ताकत होती है। उससे हम गुरु से सीधे जुड़ जाते हैं। ऐसे ही जैसे एक पत्नी पति को निरंतर 24 घंटे अपने ख्याल में रखती है। अगर पति घर से बाहर चला गया हो, नई नई विवाहिता, नई नई दुल्हन जिसकी अभी शादी हुई हो, या नया नया पति जिसकी अभी शादी हुई हो, घर से बाहर चला गया, दोनों अलग अलग रह रहे हो, 24 घंटे ख्याल। इस तरह से, और जब 24 घंटे ख्याल रहता है तो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते। ऐसे ही हम गुरु से जुड़ते हैं। मन को स्थिर करने के लिए गुरु के बताए हुए अभ्यास को करना होगा। मन को रोकने का प्रयास करना होगा, उसको लगाना होगा अभ्यास में, तब वो रुकता है। जब मन रुकेगा तब जो मैंने कहा था सेगमेंट, अलग अलग ब्रैकेट बन जाएंगे। अभी सूंघना है तो सिर्फ सूंघना है। अब वो सूंघने में ऐसा नहीं है कि कहाँ राजमा की खुशबू आ रही है तो कहीं छोले की खुशबू आ रही है तो कहीं कड़ी की खुशबू आ रही है, कहीं गुलाब के फूल की खुशबू आ रही है या चंपा के फूल की खुशबू आ रही है। चंपा और गुलाब से क्या लेना देना, सिर्फ सूंघना हो रहा है। सूंघते ही अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। अस्तित्व की वह खुशबू हमको चारों तरफ से घेरे हुए है। लेकिन हम चंपा, गुलाब, राजमा, छोले या कड़ी की खुशबू में उलझे हुए हैं। हम इस सेगमेंट को अलग नहीं कर पाते। जब इसकी जरूरत हो, जब हमसे कोई पूछे कि खुशबू किसकी है, तब हम अपने मन को वहां मन को लगाएं, तब अपने अंदर से उस मेमोरी को निकालें कि यह खुशबू तो गुलाब की होगी। कोई जब हमसे पूछे कि कौन सा फूल है, तब हम ये कह सके कि यह गुलाब का फूल, क्योंकि हमारी मेमोरी में है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, क्योंकि हमें ये बताया हुआ है, सिखाया हुआ है। हमें पता है ये गुलाब की खुशबू है। लेकिन जब हम देख रहे हैं तो हम गुलाब थोड़ी देख रहे हैं, हम तो फूल देख रहे हैं, अस्तित्व का नजारा देख रहे हैं, अस्तित्व की रंगत देख रहे हैं। इतना सेग्रीगेशन होना चाहिए, लेकिन हमारा कोई सेग्रीगेशन ही नहीं है। हम देखते हैं तुरंत गुलाब के फूल को देख लेते हैं, हम देखते हैं तुरंत चंपा की खुशबू को महसूस कर लेते हैं। जबकि चंपा को देखने से क्या मतलब, जबकि सूंघने, चंपा की ही खुशबू सूंघने का क्या मतलब। हम तो खुशबू ले रहे, अस्तित्व की खुशबू है। एक रहस्य है कि खुशबू कैसे आ सकती है। जमीन में कोई खुशबू नहीं है, उसी जमीन में, उसी के बगल में नीम का पेड़ है, उसमें कड़वा फल लगा है, उसमें कोई खुशबू नहीं। और उसी बगल में गन्ने का पेड़ लगा हुआ है, उसमें मिठास है, कड़वापन नहीं। तो जमीन में क्या है? क्या जमीन से यह खुशबू आ रही है, जमीन से यह स्वाद आ रहा है? ये कुदरत के नज़ारे को हम कभी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम तुरंत ही उसको सेगमेंट में डाल देते। ये नीम, ये गन्ना, ये गुलाब, ये चंपा, ये कड़वा, ये मीठा। इसको अलग अलग
तरीके से देखना, और जब जरूरत हो तब उसको व्यक्त करना, और जब जरूरत ना हो तो उसको ऐसे ही, जैसे कछुए को जब जरूरत होती है तो अपने सर को, अपने पाँव को बाहर खींच लेता है, बाहर ले आता है, चलने लगता है। और जब उसको जरूरत ना हो, जब उसको कोई उसकी आवश्यकता ना हो, तो वो अपने सर को भी और अपने पाँव को भी अंदर कर लेता है। इस तरह से हमने अपने मन को अलग रखना है अपने से। लेकिन हम नहीं रख पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं ध्यान क्या है। इसीलिए हम अपने मन को शरीर से अलग नहीं रख पाते। शरीर और मन हमारे चिपके हुए हैं। पता भी नहीं चलता कि कब मन से शरीर में चले जाते हैं, कब शरीर से मन में चले जाते हैं। लेकिन ध्यान हमें ये सेग्रीगेशन करना सिखाता है। इसीलिए तो शुरुआत करनी होती है आनापानसती से। इसीलिए तो अभ्यास करना होता है, जहां हम चित्त कायानुपश्य न करके अपनी काया के अंग प्रत्यंग को निरीक्षण कर सके, उसमें उठ रही वेदना और संवेदनाओं को वेदनानुपश्ययी में, गहरे में उनका उदय और व्यस्त व्यय देख सके, और फिर चित्तानुपश्य ना करके चित्त को देख सकें कि चित्त में क्या चल रहा है, कौन से धर्म लगे हुए हैं, और धर्मानुपश्यना में उन धर्मों से मुक्त हो सकें जो हमने एक आदत के रूप में, एक संस्कार के रूप में अपने अंदर बैठा लिए। तब कहीं दिखाई देगा। जब कायानुपश्यना में काया को निरीक्षण करेंगे, शरीर का निरीक्षण करेंगे, बहुत स्थूल है। वेदनानुपश्यना करने में थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाता है। कुछ वेदनाएं बहुत सारी तो महसूस ही नहीं हो पाती, और महसूस और सूक्ष्म हो जाता जब चित्तानुपश्यना करते हैं, क्योंकि चित्त का तो पता ही नहीं चलता बहुत बार। और सूक्ष्म हो जाता जब धर्मानुपश्यना, अपने धर्मों को देखते, पता ही नहीं चलता हमें कब हाथ में सिगरेट आ गई, कब पी ली। धर्मानुपश्यना कौन करेगा? ये सिगरेट पीने वाला व्यक्ति धर्मानुपश्यना करेगा? उसको तो पता ही नहीं चलता कि वो सुबह से शाम तक कितनी पी गया। उसे तो पता ही नहीं चलता कि कब उसके पाँव घर से बाहर निकल गए, दुकान तक पहुंच गया, सिगरेट ले ली, पैसे दे दिए, और सिगरेट का धुआं किस तरह से उसने उड़ाया है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। इस तरह का जीवन हमारा जिया जा रहा है। लेकिन जब हम अभ्यास से गुजरेंगे और गहरे अभ्यास से गुजरेंगे, तब हमें पता चलेगा, जो ये प्रश्न पूछ रही है कि कैसे पके, कैसे ध्यान पके। लंबा अभ्यास चाहिए। जीवन को कुर्बान करना होता है, अपने जीवन को समर्पित करना होता है। इतना आसान नहीं है कि हम एक दिन कहें ध्यान कर लें और फिर सोचें कि नहीं, ध्यान लगा नहीं, आज फुर्सत नहीं है, या कभी जाके शिविर अटेंड कर लिया और उसके बाद फिर भूल गए, और फिर जाकर फिर शिविर अटेंड कर लिया, और अब गिनने लगे कि 2 शिविर अटेंड किए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। 2 शिविर क्या, तुम 2 लाख शिविर अटेंड कर लो, तब भी कुछ नहीं होगा। पूरी तरह से डूबना होता है। इसी को तो बुद्ध कहते हैं कि तुम शरण लो। जब तक शरण नहीं ली जाएगी, तब तक कोई भिक्षु नहीं बन सकता, तब तक कोई शिष्य नहीं बन सकता। और शरण क्या है? अपने को पूरी तरह से गुरु पर न्यौछावर कर देना, अपने को पूरी तरह से छोड़ देना। अब जो चाहे गुरु करे, मुझे तो मुक्त होना है। वो मेरा सर काटे या वो मुझे अपने पलकों पर बैठाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता। सरेंडर में कोई चाह नहीं होती। हम ध्यान की चाह को लेकर ही गुरु के पास जाते हैं, शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन स्थिति बदलती रहती है। स्थिति बदलते बदलते एक पल ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब हम पूरी तरह से शरण ले लेते हैं। जिसने जितनी जल्दी शरण ली, जिसने जितनी जल्दी अपने को छोड़ा गुरु पर, उतनी जल्दी वह व्यक्ति मुक्त अवस्था में पहुंचता है, देख पाता है, जिसको कहा जा रहा है कि दिखाई देता है। जैसा है वैसा दिखाई देता है, जैसा है वैसा सुनाई देता है। देखना है उस आध्यात्मिक प्रकाश को, उस ऊर्जा को जो सब में बह रही है। सुनना है उस आध्यात्मिक आवाज को जो सब तरफ से आ रही है।
कुदरत की आवाज, अस्तित्व की आवाज, और सूंघना है उस खुशबू को जो अस्तित्व की खुशबू है, जो लगातार बह रही है, चारों तरफ बह रही है। लेकिन ध्यान करना होगा और इन सभी ध्यानों से गुजरना होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने को बनाना होगा, अति संवेदनशील बनाना होगा, तब कहीं प्रेम पैदा होता है, जिसको क्राइस्ट कहते हैं, लव इज गॉड, गॉड इज लव। उस लव, उस प्यार को पैदा करना होगा। यह प्यार को नहीं कि किसी के जिस्म को टच करने में जो हम सोच रहे हैं हमें प्यार मिल गया, किसी की आंखों में देख लिया, कुछ इशारे हो गए तो समझ लिया कि प्यार हो गया, कोई साथ में रहने लग गया तो हमें लगता है कि प्यार हो गया। सब डिमांड है, सब इमोशन है, सब एक दूसरे की पूर्ति हो रही है, प्यार नहीं है। इस दुनिया में सबसे नजदीक का रिश्ता, सबसे प्यार का रिश्ता होता है माँ बाप का, माँ का। लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ देखा जा सकता है। असली बात तो वहां है जहां कोई स्वार्थ ही नहीं और प्यार है, वो सिर्फ गुरु के साथ हो सकता है। इसको बुद्ध कह रहे हैं शरण। हम कहां हैं, ध्यान में कहां हैं, हमारी शरण कहां है, हम ध्यान की किस अवस्था में हैं, यह सब कुछ ही हमें पता चल जाएगा। जब हम ध्यान में उतरेंगे तो धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे, सारी इच्छाएं छूट जाएंगी, सारी कामनाएं छूट जाएंगी, सारी वासनाएं छूट जाएंगी, सारी तृष्णाएं छूट जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। इसको कहते हैं कि महावीर के कपड़े भी हट गए। कपड़े उन्होंने कोई खोले नहीं, छोड़कर अलग से नहीं रखे थे, कपड़े ही छूट गए। यह तो एक समझाने का तरीका है कि वो दिगंबर हो गए। कपड़ों का ख्याल किसको है, लेकिन हम जानबूझ के कपड़े न पहने और कहें हम दिगंबर हैं। ध्यान की अवस्था में दिगंबर कुछ नहीं बचा, पूरा सब कुछ ही गिर गया, यानी पूरा मन गिर गया, पूरी चालबाजी गिर गई, पूरा दिखावापन गिर गया, पूरा ज्ञान गिर गया जो बाहर से बटोरा हुआ है। कुछ नहीं बचा, कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, सब खत्म हो गया। ध्यान की अवस्था है यह, और यही देखना होता है, यही सुनना होता है, यही सूंघना होता है। और ध्यान की यह अवस्था करने से ही आएगी। अगर कोई समझे कि कोई गुरु दे देगा, तो बुद्ध ने तो स्पष्ट ही कर दिया कि गुरु तथागत रास्ता बता सकते हैं, रास्ते में हमारे लिए चल नहीं सकते। रास्ता बता सकते हैं का अर्थ ही यही है कि तुम शरण ले लो, वो तुम्हारे साथ है, हर पल तुम्हारे साथ है, ऐसे ही जैसे आनंद साथ में रहते हैं बुद्ध के, ऐसे ही शिष्य के साथ गुरु रहता है। इतना करीब का रिश्ता, मां भी बच्चे के साथ उतना करीब नहीं हो सकती जितना गुरु शिष्य के साथ करीब होता है। और इस करीबी में ही ध्यान घटता है, इस करीबी में ही वह शिष्य गुरु का ही रूप बन जाता है। महाकाश्यप बुद्ध का रूप बन गए। यह एक उदाहरण है, एकमात्र उदाहरण मैं दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि यह एकमात्र उदाहरण है, इसके अलावा और कोई उदाहरण हुआ ही नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि शिष्य गुरु बन जाता है, यानी शिष्य उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता है।
सानिध्य में, शरण में उतनी ताकत है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना कैसे होगा। इसीलिए सभी संतों ने गुरु की इतनी महिमा कही कि गुरु के बिना कैसे होगा। क्योंकि हमें तो कुछ भी तो पता नहीं, हमारी तो आंखें बिल्कुल ही बंद है। हमारा तो मन अभी खुला ही नहीं है। अभी हमारे मन में कोई ज्ञान की किरण ही नहीं है अभी हमारे अंदर। और ये सब बाहर का बटोरा हुआ ज्ञान, बाहर की बटोरी हुई डिग्रियां, ये सब इकट्ठा करके हमने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है। अब हम सोचते हैं कि गुरु किस तरह से बात कर रहा है, हम इससे बेहतर बोल सकते हैं। ये गुरु कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, इसको तो अंग्रेजी नहीं आती, हम इससे बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं। यहां बोलने का सवाल ही नहीं है, यहां कोई बाहरी ज्ञान का सवाल ही नहीं है। लेकिन हम क्या देख पाएंगे, हमारा दायरा कितना है। इसलिए हम खाली रह जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, फिर ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। इसलिए शरण चाहिए, पूरे गुरु की शरण चाहिए। ऐसे गुरु की नहीं जो चमत्कार दिखा रहा हो, तुम्हें लालच में डाले कि हाँ चिंता मत करो, तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तुम्हारा बच्चा भी हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस भी चलने लगेगा, तुम्हारा घर भी बड़ा बन जाएगा। अगर कोई इस तरह की बहकावे में तुम्हें बहका रहा है तो समझ लेना गुरु नहीं है। गुरु वो जो सिर्फ तुम्हें आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाए। उसको कोई लेना देना नहीं तुमने क्या पहना है, उसको कोई लेना देना नहीं तुम कहाँ रहते हो, उसको कोई लेना देना नहीं कि तुम किस घर में पैदा हुए, कौन माँ बाप है, तुम्हारा धर्म क्या है, गोत्र क्या है, जाति क्या है। उसे कोई लेना देना नहीं तुम्हारे मजहब से, उसे कोई लेना देना नहीं तुम्हारे देश से कि तुम कौन से देश के हो, कौन से समाज के हो। उसे कोई लेना देना नहीं कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी तुम कहाँ से आए, तुम्हारी पीढ़ियाँ क्या हैं, तुम्हारे बाप दादाएं क्या हैं, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है। कोई लेना देना नहीं। वो तो तुम्हें आध्यात्म की यात्रा पर ले जाता है, वो गुरु है। तो हमें समझना होगा कि हम जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान हम अपने से कर रहे हैं या किसी गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं। मिलेगा गुरु के सानिध्य में। इसको बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम्हें शरण लेनी होगी बुद्ध की। अब तुम कौन से बुद्ध की शरण लोगे, कहां बुद्ध को ढूंढोगे, कहां बुद्ध को ढूंढोगे, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हारी अंदर से भूख कितनी है, तुम्हारे अंदर से ललक कितनी है, तुम्हारे अंदर प्यास कितनी है। प्यास होगी, ललक होगी, भूख होगी तो सब कुछ छोड़ के मनुष्य दौड़ता है गुरु के लिए, खोजता है, जंगल पहाड़ों में जाकर खोजता है, जहां भी गुरु का पता चलता है वहां जाता है। फिर वो ऐसा थोड़ी कहता है कि उसने अखबार में पढ़ा है ये तो गुरु बेकार है, उसने तो टेलीविजन में देखा था गुरु तो बड़े ढोंगी हो गए हैं, आजकल बहुत गुरुओं की बड़ी बेकदरी हो रही है। वो ऐसे कहते हुए घर के अंदर थोड़ी तो बैठ जाता है, वो तलाश में रहता है, खोज में रहता है, क्योंकि उसे पता है बगैर गुरु के होना नहीं। और गुरु है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि बुद्धों के बिना धरती खाली कभी होती ही नहीं, बुद्ध तो हमेशा रहते हैं। इसलिए वो खोज, उसकी तड़प इतनी है कि वो खोजता है। वो इस बात को ध्यान नहीं देता कि कौन से गुरु ने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, समाज में कितनी बेकदरी हो रही है, उसे कोई लेना देना नहीं। हो रही होगी, उसे तो असली गुरु चाहिए। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की अवस्था में कहाँ है। और बिना ध्यान के हमें यह स्थिति नहीं मिलेगी जो इन्होंने कहा है। और जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि ध्यान कैसे पकेगा, ध्यान गुरु के सानिध्य में ही पकेगा। और ध्यान
पूरी मेहनत से पकेगा, ध्यान निरंतर अभ्यास से पकेगा। ध्यान पकने में वक्त लगता है। उसका शिविरों आपने कितने शिविर कर लिए इससे कोई लेना देना नहीं, और इससे भी कोई लेना देना नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, आप कितने सालों से कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान तो जिसने सरेंडर किया, जिसने शरण ली, उसका तुरंत ही भी घट सकता है। और जिसने शरण लेने का सिर्फ ढोंग किया, वो पूरी जिंदगी शरण लेता रहे, उसको कुछ भी नहीं होता। तो क्या पैरामीटर है? ध्यान करते रहेंगे तो पैरामीटर का पता भी चल जाएगा। नमो बुद्धाय।